गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कल कौन सा पाठ पढ़ रहे थे बेटा? चॉकलेट कहाँ से आई, और वो पाठ हमारा अधूरा रह गया था, है ना। उसे हमको आज कंप्लीट करना है और अच्छे से जितना जहाँ तक मैंने पढ़ा था वहाँ तक आपने पढ़ा, उस पाठ को अच्छे से लर्न करा। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलो मैं पेज नंबर 36 पर निकालो, वहाँ पर हमारे पार्ट अधूरा रह गया था ना, वहाँ पे हमको पढ़ना है। 1 2 3 4 5 लाइन पे आ जाओ। जो लिखा है ना वहाँ से, जो उसे बहुत अच्छा लगा, फलियाँ मिली थी तो उसको वो फलियाँ वो घर ले गया और उसने भी उन फलियों के बीज को अच्छे से पीस लिया और पानी जैसा लिक्विड बना लिया था, और उसने फिर पिया तो उसको बहुत ही टेस्टी लगा और बहुत अच्छा लगा, है ना। उसने अपने मित्र को भी यह पेय पिलाया। उसके जो मित्र थे, दोस्त थे, उनको भी उसने ये मतलब पेस्ट जो पानी का लिक्विड टाइप पीने योग्य जो था ना, वो उसके फ्रेंड को भी पिलाया। हमको भी कोई अच्छी चॉकलेट मिलती है और हम खाते हैं तो हमको अच्छी लगती है, तो हम भी हमारे फ्रेंड को बोलते हैं नहीं मैं तो कोई एक चॉकलेट खिला तो देख, खा के तो देख, बहुत ही टेस्टी है ये, है ना। इस तरह से उस नाव वाले के भी फ्रेंड्स थे तो उसने पिया तो उसको अच्छा लगा, तो उसके भी जो बाकी नाव चलाने वाले दोस्त थे उनको भी उसने वो पेस्ट बनाकर पिलाया। तो सबने उसकी खूब तारीफ़ की और सब फ्रेंड्स ने उसकी तारीफ अच्छा लगा, वो तारीफ करी तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। खूब धीरे धीरे काको पेड़ दुनिया के तमाम देशों में पहुंचा। मतलब सबसे स्टार्टिंग में चॉकलेट का जो पेड़ था वो कहाँ था? अमेरिका में अमेज़न नदी तट के पास था, और वहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन जो आते थे वो उनकी फलियाँ खा खा के और कुछ बहुत सारे वस्तुएं बनाकर यूज़ करते थे। तो वो नाव वाला था, उसने भी पिया और अपने उस दोस्त को भी पिलाया। तो उन दोस्तों ने फिर दूसरों को कहा होगा, वो फिर आए, फिर उन्होंने फिर आगे कहा होगा। इस तरह से धीरे धीरे काकोआ पेड़ दुनिया के तमाम देशों तक पहुंच गया। मतलब बहुत दूर दूर तक इसके बारे में सभी को पता चलने लगा, और इसके जादुई स्वाद की सारी दुनिया दीवानी हो गई। और इसका जो टेस्ट था, है ना, वो मतलब जादुई दवाई दीवाने हो गए पूरी दुनिया वाले, उनको सभी को अच्छा लगा, क्योंकि चॉकलेट किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है ना। तो इसी तरह से सब दीवाने हो गए थे उस पेड़ के। और तो और चॉकलेट पर एक नहीं ढेरों मज़ेदार कहानियाँ लिखी गई है। चॉकलेट पर ये कहानी नहीं, मतलब बहुत सारी चॉकलेट पर कहानी लिखी गई है जो आपको पढ़ना चाहिए ना। चॉकलेट के बारे में जो हमको सबसे अच्छी चीज़ पसंद आती है ना, उसके बारे में हमको जानना चाहिए कि ये चीज़ आखिर बनी कैसे बनी, कहाँ से बनी और इतनी क्यों प्रसिद्ध है ना। तो इसकी बहुत सारी कहानी को आपको पढ़ना चाहिए। कई फिल्में भी बनी और इसकी कहानी बनी, फिल्में भी बनी। मैक्सिको में तो चॉकलेट का बड़ा धार्मिक महत्व है ना। मैक्सिको में इसकी चॉकलेट का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व होता है। लोग मिलजुल कर बड़े प्रेम से इसे त्योहार करते हैं, है ना, तैयार करके बनाते हैं। मिलजुल कर और बड़े प्रेम के साथ तैयार करते हैं इस चॉकलेट को, और देवता का प्रसाद मानकर पीते हैं। और ये मिलजुल कर बनाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में ये पीते हैं। देवता का कि भगवान का प्रसाद है, इस तरह से वो बना के आपस में मिलजुल के बनाते हैं और फिर उसको भगवान का प्रसाद समझकर पीते हैं। हाँ, पर ध्यान रखें, चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। हाँ, ये तो करेक्ट ज़रूरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि
चॉकलेट हमको पसंद है, ठीक है, पसंद है, हम खाते भी हैं, पर हमको ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। चॉकलेट से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। हमारे दांत सड़ जाते हैं और ज़्यादा चॉकलेट खाने से हमारे पेट में कीड़े भी हो जाते हैं। फिर हमको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, फिर वहाँ पे चेकअप होता है, फिर सुइयाँ लगती है। तो इससे अच्छा चॉकलेट खाओ, पर हमारे लिमिट में खाओ, इससे बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। चॉकलेट शौक से खाओ, पर इतना भी नहीं कि दांत खराब होने लगे। चॉकलेट एक अच्छी चीज़ है, हम भी मानते हैं कि चॉकलेट अच्छी है, पर इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, उनको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अगर ज़्यादा ही खाएंगे, दिन में 4-5 चॉकलेट खा गए तुम एक दिन में, तो तुम्हारे दांत रहेंगे कि सड़ेंगे? हैं, सड़ जाएंगे हमारे दांत। चलो 4-5 में 1-2 दिन हमने चॉकलेट खा ली, चलो ठीक है, पर आप रेगुलर चॉकलेट खाओगे और दिन में बहुत सारी चॉकलेट खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, आपके पेट में कीड़े हो जाएंगे, आपके दांत सड़ जाएंगे, है ना। तो हमको ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना है, पर इसकी अति न हो तो यह और भी अच्छी लगती है ना। इसकी अति नहीं करनी चाहिए हमको, चॉकलेट लिमिट में ही खानी चाहिए, है ना। तो हमको बहुत मज़ा है इस कहानी से कि इस चॉकलेट कैसे बनती है। एक काकोआ पेड़ की फलियों से ये चॉकलेट बनती है ना। तो इस शिक्षा में क्या पढ़ेंगे हम कि चॉकलेट के स्वाद के साथ साथ उससे होने वाले नुकसान को भी समझना चाहिए, है ना। चॉकलेट तो हमको बहुत पसंद है, हम खाते भी हैं, पर इसके साथ साथ इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो आपको ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी है ना। चलिए, पाठ तो ख़त्म हो गया है, अब हम इसके कठिन शब्द करेंगे ना। आप पेज नंबर 35 निकालो, स्टार्टिंग पार्ट। सबसे पहला जो चॉकलेट लिखा हो उस पर अंडरलाइन करो आप, चॉकलेट। इसके बाद है चेहरों, इसके बाद है रौनक, इस पर अंडरलाइन करो। फिर अच्छा, इस पर अंडरलाइन करो। फिर होठों, इस पर अंडरलाइन करो। फिर हंसी, पसंदीदा मिठाई, इन दोनों पर आपको अंडरलाइन करनी है। फिर नेक्स्ट देखो, रंग बिरंगे रेप्रो लिपटी, फिर टिकिया, बाज़ार, स्वाद, उस पर अंडरलाइन करो। विशेषता, उस पर अंडरलाइन करो। 12 महीने, इन दोनों पर अंडरलाइन करो। लंबा, इस पर अंडरलाइन करो। अनोखा, इस पर अंडरलाइन करो। इतिहास, इस पर अंडरलाइन करो। कहानी, सचमुच, मज़ेदार, इन पर अंडरलाइन करो। अमेरिका, अमेरिका के बाद अमेज़न, फिर काकोओ, स्पेन, नाविक, इस पर अंडरलाइन करो। विचित्र फलियों, विचित्र फलियों और स्वादिष्ट, इतने पे आपको अंडरलाइन करना है। अब आ जाओ पेज नंबर 36 पर। सबसे ऊपर देखो पदार्थ लिखा हुआ है ना, पदार्थ, इस पर अंडरलाइन करो। इसके बाद लौटते, इस पर अंडरलाइन करो। पीस कर पे, इन दोनों पे अंडरलाइन करो। मित्रों, इस पे अंडरलाइन करो। तारीफ, इस पे अंडरलाइन करो। धीरे धीरे, दुनिया, देशों, जादुई, स्वाद, दीवानी, ढेरों, कहानियाँ, इस पर अंडरलाइन करो। फिल्में, मेक्सिको,
धार्मिक महत्व, मिलजुल कर, प्रेम, तैयार, देवता, ज़्यादा, शोक, दांत, अच्छी, अति। बस इतने आपको कठिन शब्द, इस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है पहले बेटा, है ना, और उसके बाद ये कठिन शब्द भी पढ़ना है आपको और अच्छे से इस पाठ की तैयारी करनी है। ठीक है, थैंक यू, बाय।